कंटिन्यूअस फोर्स रहेगा, वो फोर्स कभी भी चेंज ही नहीं होगा। तो क्या होगा कि वो बॉल हमेशा ऊपर नीचे होते जाएगा, तब तक होगा जब तक हमारा सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्या नहीं होता है, सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस क्या नहीं होगा, सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब तक, कब तक वो कंटिन्यू करेगा फॉल, जब तक ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, जब तक ऊपर या नीचे नहीं जाता है, करेक्ट, तब तक कंटिन्यू होगा, राइट। चलो, राइट, करेक्ट नंबर। तो ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू होगा, मतलब सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में प्राइस तब तक मूव करेगा जब तक या तो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है या तो सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है। ये हमारा तब तक मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, तो अब कैसे होगा, कैसे हम ट्रेड लेंगे, अब उसके बारे में समझते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि, आई होप अभी तक ये समझ में आ गया कि सपोर्ट का मतलब क्या है, कि प्राइस जब नीचे जाता है तो हमें एक लेवल पे आके रुक जाता है, उसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। अगर ऊपर जा रहा है तो एक लेवल पे आके रुक रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस बोलेंगे। अगर प्राइस तब तक उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस में तब तक रहेगा जब तक या तो सपोर्ट नहीं ब्रेक होता या फिर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, दोनों में से कुछ भी ब्रेक हो गया तो क्या होगा, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो अब देखो यहाँ पे प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, करेक्ट। तो ये लेवल ब्रेक करता है, मान लो ये लेवल ब्रेक करेगा तो प्राइस किधर जाएगा, ये जो तुम्हारा सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ये जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो किधर जाएगा, प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, अप या डाउन, डाउन, नीचे जाएगा, करेक्ट, नीचे जाएगा, फॉल होगा, राइट। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो समझना कि ये है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, ये है तुम्हारा फर्स्ट फ्लोर, सॉरी कंसीडर करते हैं ये हमारा फोर्थ फ्लोर और ये हमारा थर्ड फ्लोर, ठीक है। तो ये जो कवर कैसे ब्रेक होगा ये आने वाले क्लासेस में मालूम पड़ेगी। देखो, अब ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, तो ये थर्ड फ्लोर वाला, क्या पहले जो, अभी मान लो कि मैं थर्ड फ्लोर पे, तो अभी मैं जमीन पे हूं, तो ये जमीन मेरा सपोर्ट है। अगर मैं यही ब्रेक करके, मान लो कि जमीन को मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो जमीन को मैंने ब्रेक करके मैं नीचे चला गया सेकेंड फ्लोर पे, तो सेकेंड फ्लोर पे जब मैं गया तो ये मेरा जो सपोर्ट था, अब ये किस चीज का काम करेगा, अब ये सपोर्ट मेरा किस चीज का काम करेगा, चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, रेजिस्टेंस, करेक्ट। क्यों, क्योंकि अब मैं वापस जब भी जाऊंगा ना, ये मुझे ऊपर नहीं जाने देगा, अब ये मुझे ऊपर नहीं जाने देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है ना, जब भी एक सपोर्ट टूटता है, अब वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जब भी एक सपोर्ट ब्रेक होता है वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। और जब एक ये मान लो कि प्राइस ऊपर जा रहा है, ब्रेक कर दिया, अब ये रेजिस्टेंस क्या बनेगा, अब ये रेजिस्टेंस क्या बनेगा, यहाँ पे मान लो तो ये वाला रेजिस्टेंस अब क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा। तो ये बस टेक्निकल चीजें समझने की चीज, बस यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस से मतलब हमें बस यहाँ पे ये है कि मान लो कि कहीं पे भी प्राइस जा रहा है, ठीक है, अगर वो रुक जाता है तो वो सपोर्ट, हमें वो समझना है बस, और कुछ नहीं, कि वो सपोर्ट टूट के रेजिस्टेंस बन जाता है, वो सबसे मतलब नहीं, बस समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जब ट्रेड करते जाओगे ना तो ये चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी, ये चीजें अपने आप तुम्हें समझ में आ जाएगी, ठीक है। रेडमी, पहली बात तो आपको मैंने कितनी बार बोला है लोगों को कि रीनेम करके आने के लिए, मैं, ठीक है। दूसरी चीज, मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ वो तो समझ में आ जाए, तब बाद में चीजें मैं करता हूँ। अगेन आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, विशाल चंदानी कह रहे मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जब सपोर्ट ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा रेजिस्टेंस, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। फिर से क्वेश्चन, मैंने बोला है कि जब तक जो तुम्हारे क्लासेस खत्म नहीं होते, जब तक पूरे जितने जो भी है, उसके बाद ना तुम ये सब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कैसे पता चलेगा, क्या पता चलेगा, ठीक है। अभी 7th क्लास है यार,
ठीक है, चलो। तो अभी तक क्या समझ में आया? सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? सपोर्ट रेजिस्टेंस जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक प्राइस जो है वो उसी में मूव करेगा। जब सपोर्ट ब्रेक होगा तो वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, सपोर्ट ब्रेक करने के बाद प्राइस नीचे आएगा। जब रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा और रेजिस्टेंस जो है वो हमारा सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, अब उसके बारे में बात करें। किसको किसको याद है कैंडलस्टिक्स पैटर्न? अभी तक किसको किसको याद है कैंडलस्टिक्स पैटर्न? याद है सबको? गुड, चलो। ऑलराइट, ग्रेट ग्रेट। आज वो कैंडलस्टिक्स की क्लास मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा तुमको। ठीक है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अब हम ट्रेड कैसे? तो क्या तुमने यहाँ पे नोटिस किया? यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं? प्राइस क्या, जैसे कि मैं जब बॉल फेंका तो क्या हो रहा है? जब वो सीलिंग पे जा रहा है तो वो नीचे आ रहा है, जब जमीन पे आ रहा है तो ऊपर जा रहा है, राइट? ये चीज नोटिस किया तुमने? ये चीज मैं जो बोल रहा था, तो क्या नोटिस किया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में जो भी है प्राइस मूव करेगा। समझ में आ रहा है? जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक ये मूव करते जाएगा, करेक्ट? साइडवेज फ्लक्चुएशन, साइडवेज ये सब हटा देना। मार्केट क्या सेगमेंट है, कितने तरीके अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, ये सब हटा दो। वो सब दिमाग में नहीं रखना है। बस क्लियर दिमाग में रखो कि जो मैं बोल रहा हूं, तुम अब जो भी तुमने जो समझ में आ रहा है कि साइडवेज मार्केट है या फिर, वो सब नहीं जानना है, वो सब कुछ नहीं सोचना है। जो मैं बता रहा हूँ वो डायग्रामेटिकली बताऊंगा, फिर चार्ट में बताऊंगा, वो चीजें यहाँ पे समझनी है। पिंकू तुम तो रिटेस्ट के पीछे पड़े, वो मैं बताऊंगा भाई, वेट करना पड़ेगा तुम्हें। मैं अभी बता दो रिटेस्ट, मैंने ये बताया ही नहीं है ब्रेकआउट के बारे में, रिटेस्ट बता दूं, करेक्ट? सो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि अब जब प्राइस जो है तुम्हारा, ठीक है, प्राइस जो भी है सपोर्ट पे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है तो नीचे जा रहा है, करेक्ट? तो अब लिखना है तुम्हें, we always have to buy at support and sell at resistance. We always have to buy at support and sell at resistance. मतलब जब सपोर्ट पे प्राइस रहेगा तब हमें खरीदना है और रेजिस्टेंस पे रहेगा तब हमें सेल करना है। ठीक है, ये चीज आएगा, बस लिखना है। अब मैं इसको बताता हूं। अगर आपको बुलिश रिवर्सल कैंडल, मैंने दो कैंडल बताया था जो आपका बुलिश रिवर्सल था, जरा नाम बता देना। हैमर और बुलिश पिन बार, एंगल्फिंग। गुड, रूल्स याद है? रूल्स याद है सबको? गुड। तो अब देखो प्राइस क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है, हम लोग क्या बोला मैंने अभी? सपोर्ट पे बाई करेंगे। कब बाई करेंगे? जैसे ही हमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल या फिर बुलिश पिन बार मिलता है, मतलब बुलिश रिवर्सल कैंडल मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे बुलिश रिवर्सल। क्यों? सपोर्ट पे बाई करना है। तुम्हें याद होगा तो मैंने बोला था कैंडलस्टिक्स क्लास में कि कैंडलस्टिक्स पैटर्न तो कहीं पे भी दिख जाएंगे, बट उसका इंपॉर्टेंस जो होता है वो सर्टेन लेवल पे होता है। उसका इंपॉर्टेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही होता है। ठीक है, जब आपको सपोर्ट पे, हमेशा हमें बाई करना है सपोर्ट पे। कब बाई करना है? जब हमको सपोर्ट पे ही बाई करना है, और जब हमें सपोर्ट पे बुलिश पिन बार या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिलता है, वो हमारा इंडिकेशन होता है कि हम अब बाई करेंगे। अब हम बाई करेंगे। मैं वापस से रिपीट करता हूं,
तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, राइट, सपोर्ट पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, नीचे जा रहा है, राइट, ये हो रहा है। तो हम हमेशा सपोर्ट पे बाई करेंगे। तो मैंने बताया था बुलिश पिन बार और बुलिश एनगल्फिंग के लिए कि वो कैंडल के फॉर्मेशन से पहले मार्केट नीचे आना चाहिए। क्या हो रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, करेक्ट, मार्केट नीचे आ रहा है। अगर यहाँ पे पिन बार फॉर्म होता है और अगला कैंडल ऊपर क्लोज होता है तो प्राइस जो है तुम्हारा ऊपर जाएगा। हमें बाई करना है इस लेवल पे। हमारा टारगेट जो होता है वो हम लोग रेजिस्टेंस पे रखेंगे, ठीक है। देखो, टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में इस क्लास में मैं बस बताऊंगा कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है, एग्जैक्टली जो है वो मैं आने वाले क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा कि आपको टारगेट और जो रेजिस्टेंस है वो कहाँ रखना है, ठीक है। तो आज कोई भी मेरे से स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, टारगेट कहाँ रखना है, ये नहीं पूछना, ठीक है। यहाँ पे बुलिश रिवर्सल कैंडल में आपका, मैं वापस से बोल रहा हूं कि मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं प्लीज उसी पे क्वेश्चंस पूछो। मतलब कि जितना मैंने अभी बोला कि मैं बोल रहा हूँ बुलिश रिवर्सल और बेरिश पिन बार, सॉरी बुलिश पिन बार, उसके बारे में पूछो, टाइम फ्रेम क्या है वो सब के बारे में नहीं, ठीक है। क्योंकि आने वाला अभी जस्ट मैं बताऊंगा ना, ठीक है। अब समझते हैं। तो बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है, ठीक है। बुलिश रिवर्सल का मतलब क्या होता है कि बुलिश रिवर्सल मतलब सीधा जा रहे थे तुम, रिवर्स कर गए, मतलब पीछे आने लगे। तो मार्केट गिर रहा था, बुलिश रिवर्सल मतलब बुल ऊपर, मतलब मार्केट नीचे गिर रहा था अब वापस ऊपर जाने लगे, तो वो होता है बुलिश रिवर्सल। तो मैंने दो कैंडलस्टिक्स बताए थे आपको कि अगर पिन बार या फिर एनगल्फिंग फॉर्म होता है तो हम यहाँ से ऊपर जाने लगेंगे। तो हम लोग जैसे ही पिन बार फॉर्म होता है, कंफर्मेशन मिली, हम लोग बाई करेंगे और यहाँ पे हमारा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा, ठीक है। अब स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, वो हमारे लिए अभी आगे आने वाले क्लासेस में तुमको क्लियर होते जाएगा धीरे धीरे। स्टॉप लॉस और टारगेट ऐसी चीज है ना कि वो हर क्लास में क्लियर होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सोचते हैं। तो अब इस चीज को हम लोग एक टर्म बोलते हैं, ये हमारा होता है पुल बैक ट्रेड। पुल बैक ट्रेड मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि सपोर्ट पे आ रहा है, पुल बैक मतलब ऊपर चला जा रहा है, रेजिस्टेंस पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, वापस ऊपर जा रहा है, करेक्ट। तो ये तुम्हारा हो गया पुल बैक ट्रेड, ओके। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आई होप कि सपोर्ट पे अगर आपको बुलिश कैंडल मतलब बुलिश पिन बार और या बुलिश इनगल्फिंग मिलती है तो हम बाई के लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम लोग अभी जस्ट मैंने बोला कि हम लोग सेल करेंगे रेजिस्टेंस पे, ये रेजिस्टेंस है, हम लोग सेल कब करेंगे, हम लोग सेल कब करेंगे, कौन सा पिन बार कौन सा कैंडलस्टिक फॉर्म होगा तो हम लोग सेल करेंगे, इन्वर्टेड हैमर एंड बेयरिश इनगल्फ, bearish pin bar, bearish pin bar, gravestone, bearish pin bar, bearish, करेक्ट, समझ में आ रहा? ओके, नाउ अब समझते हैं। अगर यहाँ पे हमारा पिन बार मान लो या फिर एनगल्फिंग फॉर्म होता है तो मार्केट नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देंगे, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ तक सपोर्ट तक टारगेट रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग स्टॉप लॉस के बारे में जानते हैं, ठीक, और टारगेट के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। हम लोग स्टॉप लॉस में हमेशा सपोर्ट के नीचे रखेंगे, हमेशा। अगर बाई के लिए जा रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ पे बाई के लिए गया, जैसे कि मैं यहाँ पे बाई के लिए गया तो थोड़ा सा क्या होगा ना, यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट का हर क्लास में क्लैरिटी मिलती जाएगी। तो इस क्लास में जो क्लैरिटी मिल रही है उसमें समझना कि हम जैसे कि यहाँ पे बाई के लिए जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस सपोर्ट के नीचे होगा। हम लोग बेसिकली स्टॉप लॉस क्यों रखते हैं कि इन केस अगर मार्केट रिवर्स होता है, इन केस अगर मार्केट रिवर्स होता है तो हम कम से कम लॉस में निकलेंगे। तो जैसे कि मान लो कि हम बाइक के लिए जा रहे हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कब हिट होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगा, ठीक है। मार्केट नीचे कब गिरेगा, अभी सपोर्ट क्यों है कि प्राइस को ऊपर मतलब कि नीचे ना गिरने दे, इसी चलते कि ये तो सपोर्ट है ना। तो सपोर्ट के नीचे हम लोग इसलिए रखते हैं, मान लो कि अभी मैं बॉल फेंक रहा हूं
तो बॉल हमें मालूम है कि बॉल तब तक नहीं गिरेगा जब तक वो जमीन ब्रेक नहीं करता, तो हम लोग किधर रखेंगे अपना स्टॉप लॉस? सपोर्ट के नीचे, ठीक है। तो अगर हम सेल के लिए जा रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे मैं सेल के लिए गया, तो मैं अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखूंगा? मैं अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखूंगा बताओ? मैं अपना स्टॉप लॉस कहां पे रखूंगा? चैट बॉक्स में बताओ जरा। रेजिस्टेंस के ऊपर रखूंगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा नहीं ना। हम लोग तो यही कंसीडर करके चलेंगे ना कि रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं जाएगा। अगर चला जाता है तो भाई मैं एग्जिट कर लेता हूं, मैं एग्जिट कर लूंगा, मुझे लॉस नहीं चाहिए। बस जैसे ही स्टॉप लॉस सेट, मार्केट से निकल जाए, बस खत्म। ठीक है, समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? अभी तक क्लियर है सबको? स्टॉप लॉस का क्लियर हुआ थोड़ा सा? ओके, ठीक है। अब टारगेट की बात करते हैं। अब जैसे कि मैंने बाई कहां पे किया? बाई तो मैं सपोर्ट पे कर रहा हूं, ठीक है। बाई तो मैं सपोर्ट पे कर रहा हूं, तो मैं क्या चाहता हूं? मार्केट ऊपर जाए। मार्केट कहां तक जाएगा? मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर जाते जाएगा। चलो थोड़ा सा डायग्रामेटिकली मैं बताता हूं। ये हमारा सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। मैं नेम दे देता हूं 1 2 3 4। तो जैसे कि मैंने बाई, यहाँ पे मार्केट आ रहा था तो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया, ठीक है। तो अब मैं अपना टारगेट कहां पे रखूंगा? सेकंड पे रखूंगा, थर्ड पे रखूंगा, फोर्थ पे रखूंगा? जरा बताना कहां पे रखूंगा? सेकंड पे रखूंगा। सिंपल सी बात है, सेकंड पे। क्यों? क्योंकि पहला, हम लोग देखो ये सारे जो है ना तुम्हारे, एक सेकंड रुक जाते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड, गुड। सुशील बाद में 3, गुड गुड गुड। सर आपने बोला सपोर्ट पर पिन बार और एनगल्फिंग पैटर्न करने के बाद बाई करना, बट बाकी और भी कैंडलस्टिक्स हैं तो उनके कंफर्मेशन से बाई नहीं करना। मैं बोल रहा हूँ बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक्स, ओके। मैंने 2 कैंडलस्टिक्स बताया, वो समझ में आ जाता है ना, तो बाकी और सारे भी समझ में आ जाएंगे इजीली। बट पहले वही 2 क्लियर नहीं होगा तो नहीं समझ में आएगा। इसी चलते मैंने जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बताया है, ठीक है। नाउ अब देखो, क्यों हम लोग यहाँ पे सेकंड पे रखेंगे? क्योंकि नियरेस्ट सपोर्ट, नियरेस्ट हमेशा हमेशा हमें टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रखना होता है। नहीं तो हम लोग टारगेट 1 और टारगेट 2 वो बाद की क्लासेस में जानेंगे। बट अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि हमें अपना टारगेट जो है वो हमेशा जो भी नियरेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगा ना, हम वहां पे रखेंगे, ठीक है। अब बताना, ऊपर रखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे या नीचे रखेंगे टारगेट हम अपना? दिमाग लगा के बताना, दिमाग सोचो, ऊपर रखेंगे या नीचे? क्यों ऊपर रखेंगे? ऊपर ऊपर नीचे, ठीक है। मैं एक बार वापस से मैं बोल रहा हूं, आंसर देखो। अब क्या है कि ये मैं बॉल फेंका, सपोर्ट पे आया, वापस कहां तक जाएगा? जो सीलिंग है वहीं तक जाएगा ना, सीलिंग से ऊपर तो नहीं जाएगा, ठीक है। सीलिंग से ऊपर तो नहीं जाएगा ना। अब बताना कहां पे रखेंगे हम अपना टारगेट? रेजिस्टेंस के नीचे या ऊपर? समझ में आया? हमेशा हम लोग रेजिस्टेंस के थोड़ा सा नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे ना रेजिस्टेंस है, वहां पे हो सकता है वो वहां पे जाए ही ना, और वहां से इसी चलते हम लोग रेजिस्टेंस पे भी नहीं रखते हैं। हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस के नीचे रखते हैं। हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस के नीचे रखते हैं। देखो थर्ड फोर्थ तो वो बाद में आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे टारगेट तुम्हें कहाँ रखना है उसके लिए मैंने बताया है, ठीक है। तुमसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसके लिए मैंने थर्ड फोर्थ बनाया। वो कहां से, वो तो मैंने ड्रॉ किया इसलिए आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? चलो
ओके, तो टारगेट क्लियर हो गया, स्टॉप लॉस क्लियर हो गया। ट्रेड कैसे करना है, बाई सपोर्ट पे कब बाई करेंगे, जब हमारे पास बुलिश रिवर्सल, जो मैंने 2 कैंडलस्टिक्स बताया है, ठीक है। सेल कब करेंगे, जब ऊपर में बेरिश रिवर्सल रहेगा तब, ठीक है। ये अब यहां तक हम समझ गए। चलो आगे की बात, अब चैट डिसेबल करके अब कंटिन्यू करते हैं। पुल बैक ट्रेड मैं एक बार और, चलो ठीक है, मैं एक बार और बता देता हूँ। लास्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, समझ में आता है तो ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना होगा, ठीक है, नहीं तो चार्ट्स में जब मैं बताऊंगा उस टाइम समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। देखो, जब प्राइस हमें मालूम है कि मैंने बोला कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में मूव करेगा, तो हम बाई कब करेंगे, मैंने बोला बाई हमेशा, वी ऑलवेज हैव टू बाई एट सपोर्ट। तो सपोर्ट पे हम लोग हमेशा कभी भी बाई कर लेंगे नहीं, हम लोग सपोर्ट पे कभी भी बाई नहीं करेंगे। मैंने कैंडलस्टिक्स बताया, वहां पे मैंने बताया कि अगर मार्केट नीचे गिर रहा है, हमारे पास अगर बुलिश रिवर्सल कैंडल, मतलब बुलिश टिम्बर और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनता है, तब हम लोग जाके बाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली पुल बैक ट्रेड। सो पहला ट्रेड था तुम्हारा पुल बैक, ठीक है, पहला ट्रेड था जो तुम्हारा वो पुल बैक ट्रेड था। अब दूसरे ट्रेड की बात करते हैं। तो दूसरा ट्रेड क्या है, अब जैसे कि क्या, 2 सिचुएशन होगी, राइट, कि मान लो कि तुम्हारे पास सुपरमैन वाला पावर है, तो तुम ऐसे वो क्या बोलते हैं, क्रिश वाला, हाँ, ऋतिक रोशन की पावर है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे फोर्स करोगे, तुम ऊपर जो उड़ने लगोगे। अगर वॉल है तो जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो अब कैसे जाओगे, एक तो क्या होगा, जा रहे ऊपर, जा रहे ट्राई कर रहे हो जाने का, ऊपर जाने का ट्राई कर रहे हो, नहीं जा पा रहे, ठीक है, ठीक है, नहीं जा पा रहे हैं, क्या करेंगे, हैमर है तुम्हारे पास, ठीक है, मान लो हैमर है, तो तुमने जमीन पे मान लो कि सपोर्ट पे, ठीक, सपोर्ट पे तुमने हैमर मारना, जमीन पे मारना स्टार्ट कर दिया, तुमने एक बेसिकली बड़ा सा साइज में तोड़ दिया, एक पार्ट तोड़ दिया तुमने जमीन का, तुम्हें लगा वो काफी है, अब इसके अंदर तुम जा सकते हो, ठीक है, चलो ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम्हें लगा, तुमने ट्राई किया कि चलो जो तुमने होल बनाया बेसिकली जमीन में, उसमें जाने के लिए, अब वहां पे तुम फंस गए, तो अब फंस गए तो क्या करोगे, क्या करोगे, मान लो कि तुमने जो जमीन का हिस्सा तोड़ा वहां पे तुम फंस गए, तो क्या करोगे, अब या तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, वापस से निकलने के लिए, करेक्ट, वापस से निकलो, तुमको वापस से निकलना होगा ना, कैन यू अग्री, तुमने आई गेस, हाँ, कि वापस से, तो मतलब क्या होता है कि अब हमें लगा कि ये ब्रेक कर रहा है, बट ये एक्चुअली में ब्रेक किया नहीं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेक आउट, इसको हम लोग बोलते हैं फेक आउट, क्यों, क्योंकि हमें लगा कि यार ये सपोर्ट ब्रेक कर देगा, नहीं किया ब्रेक, ये किया नहीं ब्रेक, ठीक है, तो क्या होगा, अब जब ब्रेक फेक आउट होता है तो क्या होता है बेसिकली कि प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, ऊपर की तरफ हमें लगा कि फेक आउट हुआ, ओके, ऊपर की तरफ हमें लगा, सॉरी सर बट इट्स फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट को ही फेक आउट बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में मत जाओ, कॉन्सेप्ट मत समझना है, ठीक है मोहम्मद मंजार, टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करने लगूंगा फिर तुम्हें समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है, तो हमें लगा कि ऊपर जाएगा बट वो गया नहीं, ठीक है, तो वो वापस से नीचे आया, तो जैसे कि, ठीक है, जैसे कि आई अंडरस्टैंड कि जो तुम मंजार बोलना चाहते थे, ठीक है, बट मैं समझाने के, वो फेक ब्रेकआउट हो गया या फिर फेक आउट, उसको सेम चीज बोलते हैं, तो वो टेक्निकल टर्म रहने देते हैं, एक्सप्लेन, हमें बस क्या समझना है, हमें क्या, जब हम ट्रेड करते हैं तो मुझे तो 30th कैंडल स्टिक्स किसी को नाम नहीं याद रहता, बस उनको मालूम है कि कौन सा कैंडल स्टिक्स क्या है, कैसे रिवर्सल होता है, बस उसी से काम चल जाता है, नाम रखने की जरूरत नहीं है। मैं जब भी पढ़ाता, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ शायद 5-6 साल से, मोर देन दैट, जब मैं 12th में था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, तो मेरा सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता था, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड वो हमेशा बोलता है कि भाई बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे, ओके, वेलकम टू दैट, ओके, चलो लेट मी डिसेबल द चैट बॉक्स, ओके, नाउ ओवर हियर जब ये ब्रेक फेक आउट हुआ तो क्या होगा कि प्राइस नीचे आ,
फेक आउट कैसे पहचानेंगे उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे अभी, बस 5 मिनट में इसके बारे में जा देता हूं, ठीक है। तो फेक आउट जब होता है ना तो वो ऊपर जाने लगा, तो हम लोग इसका नॉर्मल, जैसे हम लोग पुल बैक का ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है, तो फेक आउट किस तरीके से होता है मैं बताता हूँ। मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे बुलिश पिन बार फॉर्म होगा। बेसिकली क्या होता है कि वो हमें लगता है कि ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। कभी कभी नीचे तक चला जाता है लेकिन फिर से ऊपर आया, तो जब वो ऊपर आने लगता है ना, तो हमारा अगर बुलिश पिन बार या फिर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन जाता है तो हम लोग बाई के लिए जाएंगे। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस पे जाके अगर ये बेरिश पिन बार और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म, बेरिश बार और बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म करता है ब्रेक, ये जब समय लगा कि ऊपर जा रहा है, जब ये नीचे आने लगा तो हमें वहां पे पैटर्न फॉर्म मिलता है, तो यहाँ पे हम लोग सेल के लिए जाएंगे और यहाँ पे हम लोग बाई। तो फेक आउट को बेसिकली हमें एक बार मालूम पड़ गया कि भाई ये फेक आउट है, हमें नॉर्मल पुल बैक की तरह ट्रेड करना। तो ये था तुम्हारा फेक आउट, जिसको बेसिकली फेक ब्रेकआउट भी बोल लो या फिर जो बोलना है बोल लो, ठीक है। तीसरा है तुम्हारा ब्रेकआउट। अब जैसे कि ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन हो गया, ये हमारा सपोर्ट लाइन हो गया, ठीक है। तो ये लेवल जब ब्रेक करने वाला था ना, ठीक है, मैं क्या बोला कि सपोर्ट को ब्रेक कर देगा, अगर मैंने जमीन को तोड़ दिया तो नीचे जाएगा, ठीक है, जमीन को तोड़ दिया तो नीचे जाएगा। तो फेक आउट में भी क्या हो रहा था, दो सिचुएशन में तोड़ते हैं। एक, चलो यहां तक आता है, हमें मालूम नहीं है अभी तक ये ब्रेक किया अच्छे से नहीं किया, ये यहां से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहीं पे बहुत सारे लोग फंसते हैं, लोगों को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया है लेकिन होता नहीं है, और वो फेक रहता है, मतलब गलत रहता है, मिसलीडिंग रहती है, तो वहां से ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं। जब भी कोई लेवल ब्रेक होता है ना, तुमने सुना होगा रीटेस्ट, ठीक है, अगर इस मार्केट में हो तो तुमने ये वर्ड सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं बता रहा हूं कि जब ब्रेकआउट होता है तो हम लोग रीटेस्ट का वेट करते हैं। अब रीटेस्ट क्या है तुम्हारा, रीटेस्ट एक तरीके का कंफर्मेशन होती है कि हाँ वो ब्रेकआउट सही था ना। अब इसको एग्जांपल देके समझाता हूं, जैसे कि क्या होता, जैसे कि जब ऑब्वियसली बात है सबने एग्जाम्स दिए स्कूल कॉलेजेस में, एंड ऑब्वियसली एक एग्जामिनर आता था, तो इन्विजिलेटर तो रहते ही थे, एक एग्जाम जो भी था कि देखने वो हर स्कूल कॉलेज में क्या जो भी होते होंगे, वो वाइस प्रिंसिपल होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं, आएंगे, हाथ पीछे रखेंगे और ऐसे राउंड लगाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन जाने से पहले ना एक बार जरूर झांकते थे, देखते थे कि हाँ कोई चीटिंग कर तो नहीं रहा था। जो और बहुत लोगों को क्या लगता है कि सर अब चले गए हैं, फटाफट चीटिंग करना स्टार्ट, और वैसे ही जैसे ही वो झांकते थे, देखते थे बेसिकली कि हाँ वापस से देख रहे हैं, तो पकड़े जाते थे बहुत सारे लोग, और उसी में बहुत सारे लोग पकड़े भी गए होंगे कि उनको लगा कि सर चले गए हैं लेकिन गए नहीं। तो वो सर का जो वापस देखना स्टॉक मार्केट में, हम लोग उसको रीटेस्ट बोलते हैं। ऐसा हुआ है सबके, किसी के साथ? मेरे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है। समझ में आ रहा है ये चीज? एग्जाम्पल समझ में आई रीटेस्ट का? एग्जाम्पल समझ में आया रीटेस्ट का मतलब कंफर्मेशन का, कि सर कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, कभी चीटिंग नहीं की, ओके, कि सर कंफर्म कर रहे हैं कि अच्छा किसी ने चीटिंग, तो कोई चीटिंग कर, क्योंकि जब सामने है तो कोई चीटिंग करने वाला ही नहीं, कोई चीटिंग करने वाला ही नहीं होगा। तो वहां पे क्या हुआ कि उन्होंने जब अभी वो अपने जो तुम्हारा रूम था वहां से निकले, सबको लगा कि सर चले गए, मतलब ब्रेकआउट हो गया है। सर वापस से देखने आ गए, ठीक है, कि कोई चीटिंग कर रहा है या नहीं, तो वो सर कंफर्म कर रहे हैं, ठीक है, वो सर कंफर्म कर रहे हैं। अगर कोई चीटिंग नहीं कर रहा है वापस चले जाएंगे, तो वो हमारा
रीटेस्ट हो गया मतलब वहां से मार्केट गिरेगा, कोई पकड़ा गया वो हो गया फेक आउट, मतलब फंस गए तुम। ठीक है, मैं रिपीट नहीं कर सकता भाई, बहुत 5 मिनट तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने एग्जांपल देने में ही चला गया, अब वापस से मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फिर से टाइम लग जाएगा। इन सिंपल मैं बता देता हूं कि रीटेस्ट का मतलब क्या होता है कि वापस से हम लोग उस जगह को चेक करते हैं। ठीक है, उस जगह को चेक करते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ पे क्या हो ना, सपोर्ट ब्रेक हो गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, हमें कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, हमें कंफर्मेशन चाहिए कि ये अगर लेजिटमेट ब्रेक है या नहीं। ठीक है, ये लेजिटमेट ब्रेक है या नहीं, सही ब्रेकआउट मिला है या फिर नहीं मिला है। ठीक है, कोई भी आप चीज खरीदते हो या फिर कपड़े खरीदते हो तो हम लोग उसको जाकर ट्रायल रूम में चेक करते हैं फिट हो रहा है या नहीं, तो वो क्या कर रहे हो, कंफर्म कर रहे हो, खरीदने से पहले कंफर्म कर रहे हो ना, तो हम लोग वो भी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन लेते हैं, तो उस कंफर्मेशन को हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। ठीक है, उस कंफर्मेशन को हम लोग रीटेस्ट बोलते हैं। अब समझो, जैसे कि मार्केट यहां से ब्रेक कर दिया, ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया, अब जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो अब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या बनेगा, अब जब सपोर्ट ब्रेक हो गया तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। करेक्ट, रेजिस्टेंस बनेगा। अब हम लोग यहाँ पे सपोर्ट, अब सपोर्ट ब्रेक कर गया तो मार्केट तो नीचे जाएगा, तो हम लोग बाई के लिए जाएंगे या सेल के लिए जाएंगे, हम लोग बाई के लिए जाएंगे या सेल के लिए जाएंगे, कौन बोला बाई के लिए, अब्दुल रहमान। ठीक है, राइट, चलो ओके, ठीक है। अब चलो, तो अब ये रेजिस्टेंस हो गया। अब मैंने बताया था कि सेल के लिए, याद है मैंने बोला था ऑलवेज सेल ऑन रेजिस्टेंस, तो रीटेस्ट के टाइम में ब्रेकआउट के बाद क्या हो गया, चलो क्लियर कर देते हैं ये सारा, क्लियर से डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारा रेजिस्टेंस, ये रहा हमारा सपोर्ट, ये हुआ हमारा ब्रेकआउट, ये सपोर्ट से बन गया रेजिस्टेंस। रीटेस्ट में क्या होता है, हम लोग सेल के लिए जा रहे हैं, मैंने याद होगा तो आपको मैंने बोला था कि सेल के टाइम में कौन सा कैंडलस्टिक्स देखना है, बेरिश पिन बार और बेरिश इंगल्फिंग। क्यों, क्योंकि वो बेरिश ट्रेंड हो रहा है। तो तब अब रीटेस्ट कैसे होता है वो जानना चाहिए। तो अब देखो नॉर्मली, अब ये रेजिस्टेंस हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बुलिश पिन बार या फिर सॉरी बेरिश पिन बार या फिर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म होगा, वो हमारा रीटेस्ट होता है। मतलब ब्रेकआउट के बाद आपको, जैसे कि दो तरीके से रीटेस्ट होंगे, दो तरीके से रीटेस्ट होंगे, एक क्या होगा रीटेस्ट ऐसे ऊपर थोड़ा सा नीचे जाके फिर से ऊपर जाके ये लेवल पे रीटेस्ट होता है। ठीक है, ये एक तरीके से हो। तो यहाँ पे जनरली आपको बुलिश रिवर्सल या फिर सॉरी बेरिश रिवर्सल या फिर बेरिश पिन बार या नहीं तो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिलते हैं, तो ये हमारा एक रीटेस्ट हो गया। नहीं तो एक ब्रेकआउट होगा और उसके बाद नेक्स्ट वाला कैंडल जो है वो आपका बेरिश पिन बार बन जाएगा या फिर बेरिश इनगल्फिंग टाइप का एक दो कैंडल में बन जाएगा, तो वो भी एक तरीके का रीटेस्ट है। ठीक है, मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, देखो सपोर्ट जब ब्रेक हुआ तो बना क्या, रेजिस्टेंस। मैंने बोला ब्रेकआउट के हमेशा, अगर आपका कोई भी ब्रेकआउट अगर अच्छा ब्रेकआउट है या फेक है या रियल है, उसको पहचानने के लिए हमें रीटेस्ट का वेट करना। और ऐसा भी नहीं है कि रीटेस्ट होने के बाद वो जरूरी ही चला जाता है। मैंने बताया स्ट्रैटेजी 50% भी है फिर भी पैसे बनेंगे, 40 रहेगी फिर भी बनेंगे। ठीक है, वो क्लियर है। तो हम ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार चले, लेकिन 10 बार में से बोल सकते हो 7 से 8 बार हमारा सही जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट हुआ, तो रीटेस्ट दो तरीके से होगा, या तो थोड़ा सा नीचे जाके ऊपर जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा बेरिश पिन बार नहीं तो बेरिश इनगल्फिंग बनेगा, उसके बाद नीचे आएगा। नहीं तो ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कैंडल है और यहीं पे तुम्हारा एक बेरिश पिन बार अगला वाला कैंडल फॉर्म होगा और वहां से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट। दोनों में से किसी को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये कि अगर
जो भी रीटेस्ट हो रहा है ना, ये कैंडल के ये सपोर्ट, ये जो सपोर्ट तुम्हारा था ना, ठीक है, इसके नीचे होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हो रहा है मतलब तो ये भाई फेक आउट हो गया। हमेशा रीटेस्ट आप जब भी कंसीडर करोगे, जो भी कैंडल होगा ना, अगर पिन बार फॉर्म हो रहा है तो ये आपका सपोर्ट के नीचे फॉर्म होना चाहिए, सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे ऐसे फॉर्म नहीं होना चाहिए, हमें सपोर्ट के नीचे चाहिए। ठीक है, अब वापस से मैं एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन यस, रेजिस्टेंस का मैं बताता हूं। अब रेजिस्टेंस का है, अब जब रेजिस्टेंस ब्रेक होके क्या बनेगा? सपोर्ट बनेगा। रेजिस्टेंस ब्रेक होके क्या बनेगा? सपोर्ट। तो ये ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे हमें क्या करने के लिए जा रहे हैं? बाई करने के लिए। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो ऊपर जाएगा ना मार्केट, तो हम बाई के लिए जा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस ब्रेक होके क्या होगा? मैंने क्या बोला था? हमेशा हमें बाई करना है सपोर्ट पे, हमेशा हमें बाई करना है सपोर्ट पे। करेक्ट? हम तो बाई तो करेंगे, ऑब्वियस सी बात करें। कब करेंगे? रीटेस्ट के बाद। सेम अगर यहाँ पे हमें जैसे ब्रेकआउट के बाद अगला कैंडल बेयरिश पिन बार फॉर्म होता है, तो हम लोग बाई के लिए जा सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि ब्रेकआउट होता है, एक कैंडल ऐसा फॉर्म हुआ, एक कैंडल ऐसा फॉर्म होगा, एक कैंडल ऐसा, फिर थोड़ा सा नीचे जाएगा और यहाँ पे ऐसा करके ये ऐसा फॉर्म होगा, और फिर यहाँ पे ऐसा। तो ये वाला रीटेस्ट में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। इसका भी रीटेस्ट जो भी कैंडल फॉर्म होता है बेरिश पिन बार, सॉरी बुलिश पिन बार या फिर बुलिश इनगल्फिंग, ये आपके रेजिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए, तभी हमारा रीटेस्ट। अगर इसके नीचे हो रहा है तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो नीचे आ सकते हैं, तो वो ट्रैप है, वो जाल है, वो फंसा लेगा आपका लॉस में। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए, हमें ना एक अच्छा ट्रेड चाहिए, और अच्छा ट्रेड हमें रीटेस्ट के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग हमेशा उसी टाइम पे ट्रेड लेंगे। तो ये था हमारा डायग्रामेटिकल पिक्चर ऑफ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। हम यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड ले सकते हैं। एक हो गया पुल बैक, जब प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आता है, सपोर्ट पे आएगा तो बाई करेंगे, रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हम सेल करेंगे। दूसरा हो गया फेक आउट, जिसका हम लोग ट्रेड जो है वो हम लोग पुल बैक की तरह ही करेंगे। तीसरा हो गया तुम्हारा ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। क्लियर है यहां तक सबको? मैं इसके बाद डायग्रामेटिकल पिक्चर में जाऊंगा। क्लियर है? आज के लिए बहुत है, क्या आधा घंटा ही हुआ है, थक गए सब। मैं 2 क्लास लेके बैठा हूँ, मैं थका नहीं हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो थकने से कुछ नहीं चलेगा। क्या होता है स्टॉक मार्केट में मालूम है? ब्रीफ तो नहीं कर पाऊंगा फेकआउट में, बस इतना समझ लो कि वो रियल ब्रेकआउट नहीं था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जितने भी तुम लोग होगे 18 to 20s में ही होगे, मेरी एज से तो कम ही होगे, तो तुम्हारे में जोश तो ज्यादा रहना चाहिए। चलो मैं चैट बॉक्स डिसेबल करता हूँ। सर रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद रीटेस्ट हो और कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक्स ना बने फिर भी ऊपर जाए तो ट्रेड करें? नहीं, इग्नोर करना है। अगर तुम बिगिनर हो तो ऑब्वियस सी बात है तुम इग्नोर करोगे। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम लोग चार्ट। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो तो हम थोड़ा सा सपोर्ट, और पहला चीज कि टाइम फ्रेम मैंने याद होगा तो मैंने बताया था 1, 5, 12, 15 बहुत है, सारे टाइम फ्रेम है। तो उन सब टाइम फ्रेम में से हमें इंट्राडे के लिए 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज कर, इंट्राडे के लिए हमें 1 आवर का टाइम फ्रेम चूज करना है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम चूज कर लिए, अब हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो चलो उसके बारे में बताते हैं। अगर मान लो कि कोई भी प्राइस, मतलब जैसे कि कोई भी, अभी मान लो टीसीएस का प्राइस 3200 के आसपास है, तो टीसीएस का जो भी प्राइस है ना, वो कहीं पे मान लो कि 3100 के पास आके, या फिर 3100 के पास आके तुम्हारा कोई भी कैंडल आके वेट कर रहा है ना, कोई भी कैंडल आके इस लेवल पे आके वेट कर रहा है, 1-2 बार वेट कर लिया, 2 बार अगर वेट करता है तो हम इसको कंसीडर करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, दोनों बोल सकते हैं। क्योंकि वो कब, अगर इस प्राइस इस लेवल के ऊपर है तो सपोर्ट है, इसके नीचे है तो रेजिस्टेंस है।
और ये तुम्हारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार तुमने ड्रॉ कर दिया ना, तो वो जिंदगी भर के, वो लाइफ टाइम के लिए, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब आप ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो ना, ये आपको प्रीवियस डेटा में ड्रॉ करना होता है। पास्ट में जो हुआ है वो उसका अफेक्ट हमेशा प्रेजेंट में होता है, ठीक है। अब दो तरीके से हम लोग देखते हैं, क्या होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है मान लो, और एक लेवल पे आके रुक गया, उसके बाद ये नीचे आने लगा, ठीक है। तो ये एक हो गया हमारा, एक बार आया, फिर वापस से ट्राई करता है ऊपर जाने का, फिर वापस से ट्राई करेगा ऊपर जाने का, फिर से नीचे आ गया, तो ये हमारा पास दो मिल गया, ठीक है। तो दो तरीके से लेवल दिखेंगे आपको कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, प्राइस जो भी है आपका ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे आ गया, वापस से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, नीचे आ गया। ये एक तरीके का हो गया लेवल फाइंड आउट करने के लिए, मतलब उस लेवल से प्राइस नीचे आ गया। दूसरा क्या होता है कि प्राइस ऊपर जाता है और वहीं पे रेंज बाउंड हो जाता है, वहीं पे रेंज बाउंड हो जाता है, मतलब मार्केट वहीं पे रुक जाता है, तो वहां पे 2-3 कैंडल फॉर्म हो जाए, तो उस तरीके से हम लोग फॉर्म करें। मिनिमम हमको ऐसा 2 कैंडल चाहिए जहां पे प्राइस आके रुका हुआ था, मैक्सिमम जितना हो। तो वैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे मिल जाएंगे, तो हमेशा हम ना मैंने यहाँ पे ये लोग बोलना होगा, बोलो, नहीं बोलना मत बोलो। यहाँ पे मैं क्या फिगर आउट किया है कि ऑब्वियस सी बात है, ये सबको मालूम ही होगा कि जिस लेवल पे भी जितने ज्यादा कैंडल्स, मतलब जितनी बार जो तुम्हारे कैंडल्स है ना, वो लेवल मान लो चलो ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे जो कैंडल है तुम्हारे, वो जो है सिर्फ 2 बार आया, ठीक है, और नीचे चला गया, फिर जो भी हुआ। यहाँ पे एक लेवल पे कैंडल आया, यहाँ पे 4 बार आके रुका हुआ है, ठीक है, ये 4 कैंडल ऐसे फॉर्म हुआ है, और यहाँ पे 10 बार हुआ है, ठीक है, ऐसा 10 बार हुआ है। तो कहने का मतलब ये है ना कि किसी भी लेवल पे आके कैंडल्स जो भी है ना, जितने ज्यादा कैंडल्स वहां से आके रिवर्स हो रहे हैं, या फिर वहां पे जितने ज्यादा कैंडल्स रुके हुए, वो लेवल हमेशा स्ट्रांग होगा। मतलब मिनिमम तो मैंने 2 बोला है कि 2 कैंडल चाहिए, लेकिन मैक्सिमम जो है जितने ज्यादा हो वो स्ट्रांग। अब बताओ, मेरे पास हैमर है, मैं वॉल के 2 जगह पे मारने वाला हूँ, एक जगह पे मैंने 2 बार मारा, वहां पे भी कुछ उसका नुकसान होगा, लेकिन जहां पे मैंने ज्यादा बार मारा वहां पे ज्यादा नुकसान होगा, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि वहां पे जिस लेवल पे ज्यादा बार आकर रुकेगा वो लेवल स्ट्रांग होगा। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं चलता हूं सीधा अब चार्ट्स में, ठीक है, चार्ट्स में चले, चलो। तो मैं स्टॉक चूज कर लेता हूं टाटा स्टील, चलो स्कॉट चूज कर ले, ग्रासिम ग्रासिम ग्रासिम, चलो ग्रासिम चूज कर लिए हैं। पहले जो भी है डिलीट कर लेते हैं, टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट आवर का चलते हैं। अब चलो पहले के डेटा में जाकर हम लोग, ओके ये प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर आया था, तो चलो इसको इग्नोर करो। स्टील भी सही जगह पे है, स्कॉट्स स्कॉट्स ठीक है, या फिर कोई टीसीएस ले सकते हैं, यस, चलो टीसीएस में चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम अब देखना है हमें, चलो प्रीवियस के डेटा में, मैं बस बताने के लिए प्रीवियस के डेटा में बहुत ज्यादा जाऊंगा और देखते हैं वहां पे क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे इस लेवल पे कितनी बार प्राइस आके रुका है। अब ड्रॉ कैसे करना है, ये बेसिकली तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। ट्रेडिंग व्यू में जाना हाथ में और क्लिक करना है ये दूसरा वाला आइकन पे, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाके क्लिक करना है, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे जो बाजू में स्टार है उसको क्लिक कर देते हो, तुम्हारा स्क्रीन पे ही आ जाएगा, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो जाकर ये एक ड्रॉ कर लिया हमने। अब देखो वापस से ये लेवल पे कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो फिर से हम एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। ये भी लेवल अच्छा है, तो हम लोग यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं, ये लेवल देखो 4-5 बार आके यहाँ पे भी रुका हुआ है,
तो ये लेवल हमने कंसीडर कर लिया। ये लेवल भी सही है, क्योंकि नहीं यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार बार आके रुका हुआ था, तो यहाँ पे हमने ले लिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब ये वाला एक लेवल हो सकता है। अब यहाँ पे आके प्राइस क्यों रुका, प्रीवियस जाके देखोगे तो मालूम पड़ेगा क्यों। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ा है। यहाँ पे देखो आके रुका हुआ है बहुत बार, तो ये लेवल हो गया। और उसके बाद भी यहाँ देखो तीन चार बार चार कैंडल फॉर्म हुए हैं, तो चार कैंडल। चलिए नीचे जाके देखते हैं, तो इस लेवल पे भी बनता है, इस लेवल पे भी बनेगा, और आगे जाके देखें ये कैंडल, ये लेवल जो है हमारा 3131 पे भी अच्छा सा एक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे जाके देखेंगे तो यहाँ पे भी एक 3105 पे बन रहा है। ठीक है, 3105 पे ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है कि इतने सारे बन गए तो कैसे करेंगे ट्रेड वगैरह, उसका टेंशन मतलब, वो सब आने वाले क्लासेस में समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ये वाला लेवल भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद ये लेवल भी सही है। देखो ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, आज का प्राइस यही है। क्यों प्राइस यहाँ पे है मालूम पड़ेगा तुम्हें। ये लेवल भी क्यों, क्योंकि दिख जहां पे भी मैंने ड्रॉ किया ना, तुम देखोगे ना, क्या नोटिस करोगे कि बार बार कैंडल आके वहां पे रुका हुआ था। ये लेवल जो ऊपर आया है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। चलिए दिख रहा है कितनी बार आके रुका है। देखो अब काफी हमने ड्रॉ कर लिया। अब तुम क्या देख नोटिस करोगे ना कि एक सेकंड, एक यहाँ पे भी हम बना देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो बहुत बार आके रुका हुआ है इस लेवल पे। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ रेड में, और प्रीवियस जाके देखेंगे कि कितनी बार आके रुका है। ठीक है, यहाँ पे देखो मालूम पड़ा, एक बार, दो बार, तीन, चार, पांच, 6 बार, इसी चलते उसका इम्पैक्ट था। चलो अब चलते हैं डेटा में। प्राइस क्या हो रहा था, नीचे जाने वाला था, क्या मिला, सपोर्ट। अब देखो अब ये लेवल पे आके रुक गया, फिर से जब ऊपर जाने की कोशिश कर, हर लेवल पे जाके रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा था रुका, यहाँ पे जा रहा था रुक गया, यहाँ से नीचे जब आने वाला तो भी रुका, वापस से रुका। दिख रहा है, जब ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट और रिटेस्ट का तो मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें कि जिस जो लेवल हमने बताया है वहां पे ये रुक रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कभी कभी क्या होता है ना कि ब्रेकआउट ऐसे, जैसे कि क्या होगा ना, ये कैंडल ब्रेक किया, दूसरा कैंडल वापस से ब्रेक करेगा, और तीसरा, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि ये वाला कैंडल देखो ब्रेक करते हुए निकल गया, तो ऐसा भी होता है। लेकिन कहां तक ऊपर गया, देखो ये वापस से हमारा इसको रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ किया था, फिर से क्या हुआ, नीचे आ गया, फिर से रेंज बाउंड। देखो अब यहाँ से ब्रेक करता गया, वापस से ब्रेक किया, करता गया, पूरे ये 11 बजे से ब्रेक करते करते यहाँ तक गया, लेकिन कहां तक मैक्सिमम गया, इस लेवल पे, फिर से नीचे आ गया। अब देखो मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, ये जो रेड वाला कैंडल मैंने ड्रॉ किया था, मालूम पड़ा मैंने प्रीवियस पहले देख के ड्रॉ किया था, और अभी जाकर इसका इंपैक्ट बन रहा है। देखो मैक्सिमम हमने कब ड्रॉ किया था, ये लाइन पहले ड्रॉ किया था, क्या हो रहा है, पास्ट में जो हुआ है वो उसका इफेक्ट जो है ना वो अभी दिखेगा तुम। ठीक है, तो अब बात आती, तुम्हें दिख रहा है कि हर लेवल पे कहीं ना कहीं आके रुका हुआ है, ये दिख रहा है तुम्हें, समझ में आ रही है कि हर लेवल पे आके रुका हुआ है। अब मैं ट्रेड कैसे लेना है वो सब चीजें मैं बताऊंगा, बट कैसे मैंने ड्रॉ किया ये समझ में आया। लेवल देखा कितनी बार कैंडल आके रुका है, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है, रिकॉर्डिंग देखनी है, खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, तभी समझ में आएगा। जब तक तुम खुद से ड्रॉ नहीं करोगे, जब तक आप खुद से नहीं ड्रॉ करोगे, मैंने क्योंकि पहली बार सीख रहे हो ना, पहली बार आप सीख रहे हो, इतने सारे लाइन आ गए यार, समझ में नहीं आ रहा। मैं जब पहली बार सीखा तो मुझे भी नहीं समझ, मैंने प्रैक्टिस की तभी समझ में आएगा। तो आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, तो जिनको भी समझ में नहीं आया है, डोंट वरी, देखो हम जो भी मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ना, ये जो मैंने तुम्हारा लाइन ड्रॉ किया, ये सिर्फ 335
5 जो है यही एक सपोर्ट लेवल नहीं है, इसके 2 रुपए ऊपर बेसिकली थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे दोनों एक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो विक होते हैं ना, हम लोग विक नहीं ड्रॉ कर रहे हैं ना, विक हम लोग बस एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। बेसिकली अगर ये वाला मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये कवर हो जाता है, तो बट ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो ये कॉमन सेंस के आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम जिस लेवल पे ड्रॉ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं, उसके 2 रुपए ऊपर भी सपोर्ट है और 2 रुपए नीचे भी है। तो वो चीज हमेशा हमें ध्यान रखना है। आई होप रोहित राज यू गॉट योर आंसर। ठीक है, अब चलो ट्रेड की बात करते हैं। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाएंगे। हाँ, और यहाँ पे तुम्हें ड्रॉ करने के लिए तुम्हें चूज करना है 1 आवर टाइम फ्रेम, और ट्रेड लेने के लिए हमेशा हम इंट्राडे ट्रेड करेंगे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो अभी चलो चलते हैं। मार्केट क्या हो रहा था, नीचे आ रहा था। ठीक है, यहां से क्या हुआ, ब्रेकआउट आया, कोई रिटेस्ट नहीं हुआ। देखो अगर जो भी तुम देखोगे ये वाला कैंडल ऊपर क्लोज हो रहा था, तो यहाँ पे एक रिटेस्ट मिला एट 3252, हमें एक रिटेस्ट मिला। कहां तक जाएगा, दूसरे सपोर्ट तक गया। ठीक है, यहां तक गया, क्या हुआ, पुल बैक आया, पिन बार फॉर्म हुआ, मार्केट ऊपर की तरफ गया। देखो ब्रेकआउट, रिटेस्ट कहां पे हुआ हमारा, यहाँ पे हुआ, रिटेस्ट हमारा यहाँ पे हुआ। मैंने बताया ना कि कैंडल के ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट जरूरी नहीं है कि नीचे आके हो, ऐसे कंटिन्यूस में भी हो सकता है। वापस ऊपर तक गया, ठीक है, गया, फिर से जब नीचे आने लगा ब्रेकआउट हुआ। हम रिटेस्ट के लिए देख रहे हैं, ये कोई भी रिटेस्ट कैंडल नहीं है, ये कोई भी रिटेस्ट नहीं है, प्रॉपर रिटेस्ट नहीं हुआ है हमारा। ठीक है, बट मार्केट क्या हुआ, नीचे आता गया। देखो अब यहाँ पे 2 पिन बार फॉर्म हुए, अगला कैंडल नीचे क्लोज हुआ, नहीं हुआ रिटेस्ट। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, उसके बाद नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट, रिटेस्ट हुआ। यहाँ पे ये पिन बार है नहीं हमारा, बॉडी से विक जो है कितना डबल भी नहीं है, ये पिन बार है नहीं, और अगला कैंडल नीचे नहीं क्लोज रहा, ये हमारा यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट जो था वो फेल हो गया। अब देखो वापस से ब्रेकआउट हुआ, कोई रिटेस्ट नहीं, कोई रिटेस्ट नहीं हुआ। इस लेवल पे आके कितना बड़ा ये देखो, ये जो तुम्हारा सपोर्ट लेवल था ना, इस सपोर्ट लेवल पे क्या हुआ, आया प्राइस और फिर ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एक सपोर्ट लेवल जहां पे भी रहेगा वहां से ये होगा पिन बार, अगला कैंडल ग्रीन, गुड टू गो फॉर द ट्रेड एट 3252। हमारा स्टॉप लॉस कहां होगा, मैंने कहा बोला था, सपोर्ट के नीचे। अब 3252 में देखो वापस से एक बार हमें रिटेस्ट मिला, कितने ऊपर तक गया है, 3252 से 10-15 पॉइंट ऊपर गया है। ठीक है, 10-15 पॉइंट ही ऊपर गया, उससे ज्यादा नहीं गया। चलो और आगे चलते हैं। जब भी ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, क्या मिल रहा है इसको, रेजिस्टेंस, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर से यहाँ पे देखो ट्राई किया क्रॉस करने का, ब्रेकआउट हुआ, क्या हुआ, रिटेस्ट नहीं हुआ। तो बहुत लोग गलती क्या करते हैं मालूम है, कि जैसे ब्रेकआउट होगा ना वो ट्रेड ले लेते हैं। अब देखो अगला कैंडल नीचे आ गया मार्केट, तो फंस गया, सिंपल सी बात है। तो हमेशा हमें रिटेस्ट करना है। मार्केट नीचे आ रहा है, कहीं पे भी कोई रिटेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, सेम डे है तो वो कंटिन्यूस नीचे आता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको हर बार जो भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो ना वो रिस्पेक्टेड हो, क्योंकि हर लेवल पे वह है। ठीक है, तो हम लोग आने वाले क्लासेस, क्योंकि मेन हमारा यहाँ पे क्या है कि जब भी हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं वो एक मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग इसलिए ड्रॉ करते हैं, एक तो पहला ट्रेड लेने के लिए, दूसरा टारगेट और स्टॉप लॉस फिक्स करने के लिए। ठीक है, अब देखो नीचे आने लगा, इस सपोर्ट पे क्या फॉर्म हुआ, पिन बार फॉर्म हुआ, अगला कैंडल नहीं क्लोज हुआ, तो हम लोग नहीं जाएंगे, ये रेंज बाउंड में चला गया। सेम मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस लेवल पे आकर रुक गया, फिर से वही मार्केट नीचे जा रहा है, ये इसी में फंसा, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा ही नहीं पा रहा है, क्यों, रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट दिया, क्या निकला, फेक आउट, मार्केट क्या हुआ, नीचे की तरफ ये पिन बार फॉर्म कर दिया, बेरिश पिन बार, तो वो रेंज में चला गया।
देखो नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, फॉर्म हुआ यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस और फिर से फंस गया ये, तो यहाँ पे रुका हुआ है, रेंज बाउंड में है। क्यों? क्योंकि छोटा छोटा जो लेवल है ना तुम्हारा, वो भी एक्ट कर रहा है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं, मार्केट ऊपर गया, देखो ब्रेकआउट आया था, कोई रिटेस्ट फेकआउट में बदल गया, अब थोड़ा सा नीचे आया, यहाँ पे हमारा पुलबैक हुआ, एग्जैक्ट पुलबैक तुम्हारा ये कंसीडर करेंगे क्योंकि ये रेंज में चला गया। इस पर्टिकुलर रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, अब यहाँ से ऊपर जाने लगा, कहाँ तक जाएगा? एक बार यहाँ पे ये ले, देखो याद है मैंने टारगेट 2-3 लेवल का रेंज रेजिस्टेंस बनाया था और मैंने बोला था कहाँ पे टारगेट रखेंगे, तो ये था तुम्हारा एक लेवल, यहाँ पे आने के बाद रुका, ठीक है, आने के बाद रुका, और ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली ऊपर जो है रुकेगा फिर उसके बाद ऊपर जाएगा। अब देखो जब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, ये पूरा रेंज बाउंड में ही है। चलो पीछे के चार्ट्स में जाते हैं। देखो अब क्या हो रहा है कि चलो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता, जहां पे ब्रेकआउट है वहां पे देखते हैं, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट नहीं हुआ, आई गेस हम लोग ये कवर कर चुके हैं, तो पहले और के लेवल में जाते हैं। क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं जा पाया, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, नहीं जा पाया, हमें यहाँ पे पूरा मार्केट रेंज में चला गया, हमें कोई भी कंफर्मेशन भी नहीं मिला कि हाँ नीचे जाना है या नहीं जाना है। एक पर्टिकुलर ये जब रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर से यहाँ पिन बॉल, अगला कैंडल ऊपर, मार्केट ऊपर की 3081 से 7 पॉइंट्स ऊपर आया, फिर उसके बाद रेंज में चला गया, फिर से ऊपर ब्रेकआउट, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे छोटा सा हमारा रीटेस्ट होके मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया। हमेशा सपोर्ट पे आपको पिन बार दिखेगा तभी पुल बैक होगा, पिन बार यहाँ पे फॉर्म हुआ, पिन बार एंड उसके बाद पुल बैक, मार्केट ऊपर। अब देखो ब्रेकआउट हुआ, मैंने क्या बोला था कि ऊपर जाके थोड़ा सा नीचे आएगा, अब ये दोनों पिन बार फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रहा। जब भी हम ट्रेड के लिए जाएंगे हम लोग, ये जो भी कैंडल फॉर्म हो रहा है ना इसके ऊपर, मतलब हम लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए जाएंगे, यहाँ से ट्रेड के लिए जाएंगे तभी हमारे लिए बेटर। ब्रेकआउट रीटेस्ट के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे। अब देखो रीटेस्ट हुआ कहाँ पे, यहाँ पे 3512 पे, ये ऑलरेडी इतना बड़ा एनगल्फिंग पैटर्न बन गया जो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, ये चलो चला गया। अब देखो मैंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है, ब्रेकआउट होगा और रीटेस्ट नहीं हुआ, ब्रेकआउट हुआ 3164 पे, ये ऊपर जाता गया, 64 पे गया एंड 40 पॉइंट्स ऑलरेडी अपसाइड, रीटेस्ट हुआ नहीं। अगर आपको रीटेस्ट नहीं मिल रहा है ना, अगर आपको रीटेस्ट नहीं मिल रहा है आप छोड़ दो, आपको रीटेस्ट नहीं मिल रहा है, आपको कोई जरूरत नहीं है उसमें ट्रेड करने की। तो बेसिकली ये जो भी लाइन है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको 1 आवर में ड्रॉ करना है, ठीक है, इसके बेसिस पे कंप्लीटली इसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी टेक्निकल एनालिसिस की क्लास स्टार्ट हुई है, ये हम लोग बस मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है कि जैसे कि जो भी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड कर रहे हैं। कभी कभी प्राइस ऊपर जाता ही नहीं, हमें मालूम नहीं रहता कि कौन सा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, वो मालूम ही नहीं रहता। उस चीज के लिए हम लोग ये ड्रॉ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कौन से लेवल पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। दूसरी चीज, अगले क्लास में आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ आपको कहाँ पे उस दिन का पर्टिकुलर डे का, कल के क्लास में हम लोग फिबोनाची के बारे में पढ़ेंगे और पिवोट पॉइंट्स और इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल के क्लास में मालूम पड़ेगा कि दिन का जो हम लोग टारगेट होता है वो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो ओपन फॉर द डाउट्स एंड आई एम डन फॉर द क्लास। ये जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मिलेगा। जो दूसरे स्टॉक्स जो मैंने इचिनोमोटो का लिया था, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट आ रहा है, ब्रेकआउट आया,
रीटेस्ट हुआ यहाँ पे, उसके बाद मार्केट नीचे गया। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ब्रेकआउट क्या निकला, फेक हो गया। इसी चलते हमेशा रीटेस्ट का वेट करना है, क्योंकि वो हमें आइडेंटिफाई करके बताता है कि आपका ब्रेकआउट सही है या फिर गलत है। ठीक है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तुम देख रहे हो सारे लाइंस में फंसा हुआ है मार्केट। अब देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया, एनगल्फिंग बना, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। ब्रेकआउट, रीटेस्ट, मार्केट ऊपर गया। जस्ट टू क्लैरिफाई सर, कितने मंथ का डेटा? हाँ, अब देखो कितने मंथ का डेटा देखना है तुम्हें, वो अभी बैक टेस्ट करने के लिए तुम लास्ट के कम से कम चलो 6 महीने का डेटा देख लो। ठीक है, बट जब ट्रेड करना होता है ना, तो जो भी स्टॉक का प्राइस है, जैसे कि इसका प्राइस 2500 है, तो 5% ऊपर और 5% नीचे का हम लोग लेते हैं। एक बार रीटेस्ट शॉर्ट में समझा दो। देखो ये लेवल यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये लेवल जो है ब्रेक कर दिया है। हम लोग रीटेस्ट कब करेंगे? रीटेस्ट तुम्हें ये कौन सा कैंडल स्टिक दिख रहा है? एनगल्फिंग दिख रहा है, बट फिर भी ये कंफर्म नहीं हुआ है। बट एनगल्फिंग के बाद अगर यहाँ पे नीचे वाला बनता तो वो हमारा एक कंफर्मेशन होती है। चलो और आगे के कैंडल्स में देखते हैं। ब्रेकआउट, यहाँ पे देखो जब ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ये जब ब्रेकआउट मिल गया है हमें, अगला कैंडल पिन बार नहीं क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे जाके हमें कंफर्मेशन मिली। और देखते हैं रीटेस्ट का, रीटेस्ट ओके, यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हुआ 255 को। ठीक है, कोई भी रीटेस्ट नहीं हुआ इन पर्टिकुलर। अगले दिन हमारा इनगल्फिंग पैटर्न बना और रीटेस्ट होकर ऊपर गया। अब देखो ये कैंडल यहाँ पे अटक गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टारगेट हिट हो गया, इसका छोटा सा टारगेट जो भी था 7 पॉइंट्स का, क्योंकि हमारा यहाँ पे सपोर्ट था। वापस अब देखो ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, एक पिन बार फॉर्म हुआ, अगला कैंडल इसके ऊपर क्लोज, तो ये हमारा रीटेस्ट है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं उसकी टिप्स, जैसे मैंने अभी तुमको दिखाया ना कि मैं कोई भी एक स्टॉक चूज करूं। ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम्हारे लिस्ट में जो भी दिख रहे हैं ना, थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये स्टॉक्स ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है और इस स्टॉक्स को जाकर रिटेस्ट करना है। सर व्हाई वी कॉल पॉइंट्स एंड नॉट रुपीज? कुछ भी कॉल, पॉइंट्स रुपीज कर सकते हो, वो मैं बस पॉइंट्स बोल रहा हूँ, मतलब उसका रुपीज ही, और कुछ नहीं है। सर इसका पीडीएफ है क्या? नहीं, कोई पीडीएफ नहीं है इसका। नॉट क्लैरिफाई सर, पीडीएफ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए कितने मंथ का डेटा? ऑलरेडी आंसर्स। व्हाट इज लाइफ टाइम? व्हाट इज लाइफ टाइम ब्रेकआउट आल्सो, व्हेन डज इट हैपन? देखो लाइफ टाइम ब्रेकआउट क्या होता है कि मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई बनाया है, मतलब कोई भी स्टॉक जब ऑल टाइम हाई बनाया है ना, अगर उसको ब्रेक करता है तो वो होता है लाइफ टाइम ब्रेकआउट। तो शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम ट्रेड करना है, इसके बारे में आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। इन शॉर्ट समझ सकते हैं कि 4 आवर्स में या फिर डे के टाइम फ्रेम में हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। ये रीटेस्ट क्या है? बिग बुल ऑफ स्टॉक मार्केट? नो आंसर फॉर दिस, प्लीज कम अप विथ योर नेम। कल से मैं किसी को भी एंट्री नहीं देने वाला हूं, अगर अपना नाम जो भी तुमने रजिस्टर करते वक्त दिया था, अगर वो नहीं है तो नहीं तुमको अलाउड होगा, मैं निकाल दूंगा सीधा। देखो मैं बोल रहा हूं तुम्हें कि नहीं समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर हो तो जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करते हो आपको समझ में नहीं आएगा। ये वाला सेशन फिर से देखेंगे तो समझ आएगा। यस, टारगेट चेंज कैसे करें, टारगेट के बारे में और स्टॉप लॉस के बारे में हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। नीड क्लैरिफिकेशन फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ कैंडलस्टिक्स, हैज इट? सर शॉर्ट टर्म सेम क्वेश्चंस रिपीट मत करो प्लीज, इसके लिए पीडीएफ है तो नहीं है? आई डोंट हैव एनी पीडीएफ। क्लियर से एक्सप्लेन किया और रिकॉर्डिंग्स वापस से देखना आपने। सर जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, वी सॉ देयर इज अ बेरिश पिन बार, तो हमें सेल करना है या वेट करना? देखो अगर हमें सेल तभी करना है, हम लोग रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे। ठीक है, जैसे कि
अब ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट कब हुआ, यहाँ पे हुआ, ठीक है, बट हमें कोई रीटेस्ट नहीं मिला। तो रीटेस्ट हमें जब मिलेगा तब हम लोग सेल करेंगे। यहाँ पे देखो एक छोटा सा रीटेस्ट मिला तो हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ही हमारा टारगेट रहेगा। सर ट्रेंड लाइन सिखाओगे? सर रीटेस्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं। आने वाले क्लासेस में, और ये बस एक पार्ट है, आने वाले क्लासेस में और समझ में आएगा। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में कहाँ तक कंसीडर करें सपोर्ट और रेजिस्टेंस? देखो तुम्हें अगर प्रैक्टिस करना है तो तुम पिछले कुछ जो भी मतलब 6 महीने के डेटा से प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको जाकर प्रैक्टिस करना होगा। और बस यही प्रैक्टिस नहीं होगी, आने वाले इस पूरे वीक में ना आपका माइंडसेट चेंज होगा, ठीक है, तो इस वीक तक बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। सर फेक ब्रेकआउट में भी अगर कहीं डबल रीटेस्ट, देखो क्या हो, अभी जैसे कि मान लो कि यहाँ पे रीटेस्ट हो गया, ठीक है, मान कंसिडर करते हैं यहाँ पे रीटेस्ट हो गया, जरूरी नहीं है कि मार्केट नीचे, आउट ऑफ 10 टाइम्स हो सकता है 2-3 बार नहीं जाए नीचे। रीटेस्ट में बुलिश या बेरिश पिन बार बनते हैं ना, अगर बाई के लिए जा रहे हो तो बुलिश पिन बार, नहीं तो बुलिश इनगल्फिंग, बेसिकली बुलिश रिवर्सल कैंडल बनते हैं। आई गॉट ह्यूज लॉस इन ईचर मोटर्स। ओके, हाउ टू चेंज टारगेट आफ्टर इट गॉट हिट? टारगेट हिट हो गया, निकल जाओ, 1:2 मिल गया, निकल जाओ ना दीपक। कवर समथिंग 1 आवर 15 मिनट स्टिल 160, कवर समथिंग 1 आवर 15 मिनट स्टिल 160 प्लस पीपल 140 हो गए, वो धीरे धीरे नाउ इट इज गोइंग टू गेट ओवर, सो ऑब्वियसली पीपल विल लिव ऑन इट। सर कल के क्लास का इंतजार है। ओके, हाउ टू चेंज टारगेट, सेम क्वेश्चन सर, सुपर कंफ्यूजिंग, आई कैन अंडरस्टैंड, बट वंस यू विल प्रैक्टिस, क्या करना है कि जाओ कोई भी स्टॉक एक यहाँ पे चूज करो, ठीक है, एचडीएफसी बैंक ले लो या फिर तुम ग्रासिम ले लेना, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्टॉक, और मार्केट में जाके देखो, ठीक है, मार्केट में जाकर देखो। सर अप ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस 6 मंथ्स में, यस, तभी जाकर, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्लियर कैसे होगा? हम देखो क्या मैथ्स जब हम समझते पढ़ते थे तो क्या होता था कि सर एक क्वेश्चन बताते थे, आता था समझ में, ठीक है, क्लियर हो जाता था, हम क्या करते थे जाकर उसी से रिलेटेड एग्जांपल्स सॉल्व करते थे, तभी जाकर हमें क्लियर मिलता था। तो तुम्हें जाकर करना होगा ना, तो जिसको भी एक बार में समझ में आ गया, आप बिगिनर हो, आपको समझ में आ गया, तो आपको अच्छे से समझ में नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। सर अप ट्रेंड में बुलिश पिन बार बनता है और फिर डाउन ट्रेंड हो तो, डाउन ट्रेंड में बेरिश पिन बार बन के भी अप ट्रेंड हो जाता है। सर मार्केट है ना, कुछ भी हो सकता है, इसी चलते तो हम लोग प्रोबेबिलिटी पे हम, मैंने क्या बोला, 50%, 60, 70, 80, 100% ऐसा कुछ नहीं है ना कंफर्मेशन। रीटेस्ट के लिए कितने कैंडलस्टिक्स मॉनिटर करनी चाहिए? देखो अगर मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट के बाद ऊपर चला गया, ठीक है, ये चलो, ये वाली क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा आने वाले क्लासेस में मिल जाएगा, टारगेट के लिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 1 आवर के टाइम फ्रेम में कहां तक, ऑलरेडी आंसर्ड, सपोर्ट रेजिस्टेंस 6 मंथ तक ड्रॉ करना है, यस। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको जो भी स्टॉक प्राइस है उसका 5% अपसाइड, 5% डाउनसाइड। आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू टाइप करो, वहां पे पहला जो भी वेब में रिजल्ट आता है वहां पे क्लिक करना। चलो दिखा देता हूँ यार, ट्रेडिंग व्यू, गूगल सर्च, गो देयर, यहाँ पे कोई भी स्टॉक का नाम टाइप करना है, क्या ऑफर है, आई डोंट नीड एनी मोर, चलो लॉन्च चार्ट पे क्लिक कर लो और यहाँ पे जाकर आप HDFC अपना चूज कर लो, ठीक है, हो गया। यहाँ से प्रैक्टिस करना, प्लीज पॉसिबल सेलेक्ट एनी स्टॉक एंड टेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर टुमारो, देन ऑलरेडी गिवन, आई गेस मैंने स्टॉक नेम बता दिया है। सर एक बार चैट बॉक्स ऑफ, निफ्टी 50 भी सेम इम्प्लीमेंट, सब जगह सेम है सर, ट्रेडिंग व्यू पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ हाँ, जो सीखा है उसे मार्केट, जो सीखा उससे मार्केट उल्टा है, अभी क्या ही सीखे हो। सर व्हाट इज स्विंग? स्विंग मैंने पहले ही बोला वो शॉर्ट टर्म है। इंटरेस्टिंग थी आज की क्लास, रेजिस्टेंस पे सेल करेंगे, यस। सर ओलेम ट्रेड प्लेटफॉर्म सेफ है या नहीं? मुझे नहीं लगता, मैंने ट्रेड नहीं किया तो मुझे नहीं लगता। आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन, सम शेयर, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट होता है,
स्टॉप लॉस ही है, नहीं तो सारे पैसे उड़ा देगा। I have 25 shares of Zomato and I have profit of 400. Should I stay or exit? निकल जाओ। अभी 2 दिन आया मार्केट, जोमेटो ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, नीचे आएगा तब खरीद लेना। सो नाउ आई हैव ट्राइड दिस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन, ओके यस सो नाउ, अरे उसके बाद तो बोलो आईटीसी में स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्राई किया, आई हैव ट्राइड दिस। सर जीरोधा के चार्ट यूज किया करो ना। जीरोधा का चार्ट मुझे पसंद नहीं आता है, उसका इंटरफेस मुझे समझ में नहीं आता, बहुत घटिया उसका इंटरफेस है। मिल जाता है तो ले लो। मैं इस बार आईपीओ में अप्लाई करूं, पेटीएम के आईपीओ में आई इन्वेस्ट एटलीस्ट 10 लॉट्स तो मैं लूंगा। सर रिटेस्ट करेगा तो सपोर्ट पर पूरा नहीं आता तो रिटेस्ट करने के लिए, सर रिटेस्ट करेगा तो सपोर्ट पर पूरा नहीं रिटेस्ट करेगा तो सपोर्ट पर पूरा नहीं आता तो रिटेस्ट करने के लिए क्या, मैं समझ में। लाइव ट्रेडिंग सेशंस कब होंगे? सारे क्लासेस खत्म होने, एनी रिकमेंडेड बुक्स ऑलरेडी गिवन। सर आज है सर टाटा, हाँ किसी का तो रिजल्ट होगा, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, ठीक है। अगर सपोर्ट बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो ऊपर जाएगा, यस ऊपर जाना चाहिए, चांसेस उसके ऊपर जाने के होते हैं। सर मेरा ऑप्शन में इन्फो एज में लॉस हो गया, ऊपर जाएगा या नहीं? मैंने बोला था ट्रेड करने के लिए, मैं कितनी बार मना किया हूं नहीं करने के लिए, जब तक क्लासेस नहीं है तो फिर भी ट्रेड कर रहे हो, क्या बोलूं मैं तुम्हें? हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स टू ट्रेड टुमारो, मैं बोल रहा हूँ ट्रेड नहीं करने के लिए, फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हो, जाओ करो। कितनों का लॉस हो गया बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है, ज्यादा पैसा हो गया दे दो मुझे ना, डोनेट कर दो फिर। मैं बोल रहा हूँ मत करो भाई, पैसे तुम्हारे, आज भी किसी ने वेस्ट कर दिया अपना पैसा। मैंने मना किया हुआ है, क्लियरली बोला है कि वेट करो अपने क्लासेस का, फिर भी ट्रेड करके लॉस हो रहा है, तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अब होल्ड करें। बाई करने से पहले पूछा था मेरे से? नहीं ना, तो फिर वही हो गई ना, रिलेशनशिप में जाने से पहले पूछे नहीं हो, ब्रेकअप के बाद बोल रहे हो। क्वेश्चन क्या है, मैं बोल चुका, मत दो। सर जो स्टॉक न्यूज में है उनमें ट्रेड करना है क्या? अरे मत करो यार, इन्वेस्टिंग सही है, ट्रेडिंग दोनों के अपने फायदे और नुकसान। सर एनीवे वेयर वी कैन एनालाइज मार्केट टिल द क्लास कंप्लीशन, ट्रेडिंग व्यू, अर्जुन शर्मा। कर सकते हो प्रैक्टिस। रिटेस्ट करने आया स्टॉक ब्रेकआउट के बाद तो सपोर्ट पर पूरी तरह सपोर्ट नहीं लिया, तो जरूरी नहीं है कि रिटेस्ट करने के टाइम में वो पूरा सपोर्ट ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर हम बाई के लिए रिटेस्ट देख रहे हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, तो मैंने बोला ना कि ब्रेकआउट के बाद एक दो कैंडल में भी और बेरिश बुलिश पिन बार फॉर्म होता है तो हम लोग ट्रेड के लिए जा सकते हैं, और क्लैरिटी मिलेगी आने वाले क्लासेस में। कल के आईपीओ में इन्वेस्ट करे या नहीं, कर लो, मिल जाता तो सही है। स्पेशल क्लास नहीं होने वाली है, पीडीएफ सेंड करूंगा, आई नो व्हेन टू सेंड, सो आई विल बी सेंडिंग यू। अरे ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है, फायर्स में अकाउंट ओपन कर दो। मेरा कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है अभी तक, एक ही लैपटॉप है, बुक किया हुआ है सेटअप के लिए, शायद 1-2 वीक में हो जाएगा। ओके सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड, एंड प्लीज डोंट टेक अप द ट्रेड, आई रिक्वेस्ट यू। अगर चाहिए पैसे बर्बाद करना है तो करो, नहीं तो मेरी बात सुननी है तो सुन लो। तुम्हें जीरो अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता, और मैं ऐसे चलते जो मुझे जहां पे मुझे इजी लगता है, ठीक है। तो जो क्लासेस जो भी मेंटरशिप में हो ना, मेक श्योर कि वो रिस्क मैनेजमेंट का बुक पढ़ के आ रहे हो, ठीक है, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। चार्ट्स रीड करना है सिर्फ, ओके। चलो गाइज बाय, गुड नाइट, टेक केयर। ऑलरेडी 1 आवर 20 मिनट्स हो गए क्लास के। को ज्यादा पैसा हुआ है, बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट।